यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थये संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता रहूँगा। मनुष्य स्वयं ही अपने उत्थान और विनाश का कारण होता है। उसे यह लगता है कि उसके जीवन में घटित हर घटना उसके ही कारण हो रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। पर वो यह भूल जाता है कि वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक साधन मात्र। इस विशाल ब्रह्मांड में वो एक राई के दाने के समान भी नहीं कहा गया। श्रीमद् भागवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भागवत गीता में ये लिखा है कि श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, तो आप गलत हैं। भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है जो हर युग में मनुष्य का पथ प्रदर्शन करती है। ये मनुष्य को ये सिखाती है कि मनुष्य के जीवन का असली मतलब क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर के खुशी और आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मर्म भागवत गीता में ही व्यक्त है। श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता स्वयं श्री कृष्ण हैं। भागवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन समय के साथ यह छिन्न भिन्न हो गई। इसलिए भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बताया। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि कर्म येकेन तस्य देवस्य सेवा। जब महाभारत के रणभूमि पे धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया है वो है श्रीमद् भागवत गीता। इस सृष्टि में एकमात्र शास्त्र भागवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। सारे विश्व के लिए एकमात्र पूजनीय देव हैं, वो हैं श्री कृष्ण। एकमात्र मंत्र है, वह है उनका नाम, और एक ही कार्य हो, भगवान की आराधना। मैं अनामिका पूरी कोशिश करूंगी कि श्रीमद् भागवत गीता के इस पवित्र ज्ञान को आप तक यथाशक्ति पहुंचा सकूं, और मैं ये भी प्रयास करूंगी कि श्रीमद् भागवत गीता के हर अध्याय से मिलने वाले ज्ञान को आप अपने जीवन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि हमारे जीवन में
वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते और अंदर ही अंदर चलने वाले द्वंद्व में फंसे रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुरुते संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों के ने क्या किया। हम सब अक्सर यह देखते हैं कि किसी भी ज्ञान की शुरुआत या तो अज्ञानता से होती है या उत्सुकता से के कारण होती है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत में भाग लेने वाले किरदारों की बात हो रही है। महाभारत में भाग लेने वाले सारे महारथी किस प्रकार युद्ध की तैयारी में लगे हैं। कौन से महारथी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से महारथी सेनाओं को निर्देशन दे रहे हैं। चारों तरफ युद्ध की शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। एक से एक योद्धा और महारथी थे। भीष्म, पितामहा, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूर्ण रूप से पारिवारिक युद्ध था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया पौंड्र दमो महाशंख भीमकर्मा विगोदरा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयानक शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके ही भिन्न भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण
इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण यशोदा नंदन है और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। भागवत गीता के दूसरे भाग में बात हो रही है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके संशय की। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार किया था, अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं। वो अर्जुन के आग्रह से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहा, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और शुभचिंतकों को देखा। जब अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। अर्जुन अपने तरफ से हर संभव तर्क देते हैं ताकि कैसे भी इस युद्ध से वापस जा सके, इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन अब यह युद्ध टालना संभव न था। अर्जुन राज्य क्या, तीनों लोकों को भी त्यागने को तैयार थे, पर अपनों से युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो आगे ऐसा क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या ज्ञान देने वाले हैं जो अर्जुन इस युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन हताश और निराश अपना धनुष तथा बाण एक ओर रखकर शोकाकुल होकर रथ के आसन पर बैठ गए। मनुष्य अपनी पूरी दुनिया अपने परिवार और संबंधियों तक ही मानता है। अर्जुन भी बहुत सारे संशयों के बीच उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्याओं, हर शंका का समाधान किया। गीता के प्रथम अध्याय से हम यह जान पाते हैं कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें ये नहीं पता होता कि हम आज जो कर रहे हैं आगे चलकर उसका क्या परिणाम होगा। जब भी हम किसी बुरी स्थिति में होते हैं तो अपना संयम खो बैठते हैं।
और घबरा जाते हैं। घबराकर अपना वास्तविक रूप भूल जाते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में भी अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध चलता रहता है, जिसके कारण हम संशय में पड़ जाते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। हमें सही राह मिलती है। अपने पापों को पीछे छोड़कर पुण्य के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने मन और अपने शरीर को धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों और विकारों और बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो अपने ही शरीर को, अपने मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से रोकने वाला कोई होता है तो वह एकमात्र हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका काम था और वह युद्ध करने में ट्रेंड भी थे, लेकिन वो मोह में आकर के अपना कर्म भूल रहे थे। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपना मोह, अपनी अटैचमेंट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की ये व्याख्या ज़रूर पसंद आएगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर इस व्याख्या में मुझसे कोई गलती रह गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।